नास्ट्राडामस की डरावनी भविष्यवाणियों से बचाएगा ये अद्भुत स्तूप। बाबा वेंगा की विनाशकारी भविष्यवाणियों से बचाएगा ये अद्भुत स्तूप। कुदरत के हर प्रकोप से बचाएगा ये चमत्कारी स्तूप। दिसंबर की शुरुआत के साथ ही न्यू ईयर सेलिब्रेशन की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। ऐसे में हर कोई आम से खास नए साल के जश्न में अभी से डूबा हुआ दिख रहा है। नया साल, एक नई शुरुआत और एक नई उम्मीद। हर किसी को आने वाले समय से ढेरों उम्मीदें होती हैं। ऐसे में नास्ट्राडामस और बाबा वेंगा की डरावनी भविष्यवाणियां कहीं न कहीं लोगों को हताश भी करती हैं, भविष्य के लिए सतर्क भी करती हैं और डराती भी हैं। आज के इस वीडियो में हम आपको एक ऐसे स्तूप के बारे में बताएंगे जिसकी नींव तांत्रिक रूप से पड़ चुकी है और अब यही स्तूप न सिर्फ विश्व में शांति लेकर आएगा बल्कि भारत समेत दुनिया को प्राकृतिक आपदाओं से भी बचाएगा। हाल ही में सिलीगुड़ी के कालचक्र मंदिर में अद्वितीय और सबसे पवित्र स्तूप की नींव रखी गई। हिमालय की तांत्रिक प्रणाली के साथ स्तूप का निर्माण कार्य शुरू किया गया और इस खास मौके पर हिमालय बौद्ध संस्कृति संघ से जुड़े लोगों के साथ साथ आध्यात्मिक गुरुओं ने भी अपनी मौजूदगी दर्ज करवाई। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। सिलीगुड़ी के कालचक्र मंदिर सलुगारा में आज हिमालय की तांत्रिक प्रणाली के अद्वितीय पवित्र स्तूप का निर्माण कार्य शुरू हो गया है। हिमालय बौद्ध संस्कृति संघ ने पूर्वोत्तर के विभिन्न हिस्सों के अन्य बुद्धिजीवियों और आध्यात्मिक गुरुओं के साथ कालचक्र मंदिर परिसर में स्तूप की भूमि पूजा की। ये स्तूपा का महत्व तो ये तो जितना अभी जो तथागत भगवान बुद्ध है सबका एक प्रतीक होता है, उसमें सबका आशीर्वाद को इकट्ठा रख के वो प्रार्थना करते हैं। उसमें जितना ये शिक्षा से लेकर यानी तन यानी मन यानी वाणी को एक रूप में वहाँ दिखाया जाता है, उसी के अंदर में ही ये जितना पुतिया है वहाँ रखा जाएगा, वो अध्ययन करने का एक केंद्रित होता है। कार्यक्रम के दौरान छात्रों द्वारा ताशी सोकपा और सिंघी नृत्य किया गया। हिमालयन बुद्धिस्ट कल्चर एसोसिएशन के अध्यक्ष लामा चौफसेल जोतपा ने कहा कि स्तूप नेपाल, बांग्लादेश और भूटान में रहने वाले लोगों की मदद करेगा और इस क्षेत्र का विकास भी करेगा। जो कलचक्र का अभिषेक दिया गया उसी के बराबर परमपवन दलाई लामा जी ये सभी बौद्धों का यानी करुणा का एक प्रतीक है। उसने यहाँ जो आशीर्वाद दिया गया, कलचक्र अभिषेक दिया गया उसी के बराबर है। तो यहाँ बनेगा तो एक तो यहाँ देश के हमारे पड़ोसी देशों में बहुत है, बांग्लादेश है, भूटान है, नेपाल है, फिर अपना देश के आसपास का कलिम्पोंग, दार्जिलिंग, सिक्किम, अरुणाचल, मेघालय, असम, ये सब का केंद्रीय है। यहाँ होने से एक दूसरे से जितना लोग एक आसपास मिलने का भी रहेगा, शिक्षा के लिए आगे बढ़ने का रहेगा, यहाँ के विकास के लिए भी ये कलचक्र बहुत जो महत्वपूर्ण होता है। जहाँ जहाँ ये कलचक्र का पूजा होता है यानी स्तूपा होता है, परंपरा होता है, वहाँ शांति का माहौल बनते है। यह स्तूप शांति का प्रतीक है। साथ ही इस तरह के स्तूप की उपस्थिति समृद्धि लाती है और आसपास के क्षेत्रों में प्राकृतिक आपदा और महामारी को रोकता है। भारत में जो देश और ये 2 सालों से देश और दुनिया का माहौल कोविड की वजह से गड़बड़ बहुत हुआ। भारत में जल्दी से जल्दी एक तो हमारे जो नेता है मोदी जी का योजना बहुत था, दूसरा जो परम पावन दलाई लामा जी ने यहाँ इस देश में कलचक्र का अभिषेक बहुत दिया गया, इसी की वजह से बहुत जल्दी ये खत्म हो गया। नहीं तो आप जानते हैं पड़ोसी देशों का अभी भी माहौल ठीक नहीं है। तो इसलिए हम अपना ही नहीं है, पूरा विश्व शांति के लिए ये यहाँ जो यहाँ के विकास के लिए, एकता के लिए, अखंडता के लिए और विकास के लिए लोगों को अच्छे मन बनाना, अच्छे लोग बनाना, अच्छे शिक्षित बनाना है। करुणा मैत्री के माध्यम से आगे हम सब मिलके देश की सेवा करना।
कालचक्र परंपरा के अनुसार तांत्रिक पूजा के साथ स्तूप का निर्माण कार्य सदियों से चला रहा है। कहते हैं कालचक्र पूजा जीवितों के लिए शांति और मृत व्यक्तियों के लिए मोक्ष की प्राप्ति के लिए की जाती है। आपकी जानकारी के लिए बता दें, बौद्ध धर्म में स्तूपों का वही स्थान है जो स्थान हिंदू धर्म में तीर्थ स्थलों का होता है और कालचक्र पूजा के आधार पर स्तूप का निर्माण कार्य होता है। कालचक्र पूजा एक तरह से शांति के लिए तांत्रिक क्रिया से की जाने वाली बौद्ध धर्म की पूजा है। सालों से चली आ रही इस पूजा में अनुष्ठान होता है। पूजा विधि के क्रम में जो सूत्र बोला जाता है उसे पेंटिंग के जरिए से दर्शाया जाता है। एक पूरा चक्र बनाया जाता है। सिलीगुड़ी की धरती पर स्थापित यह अद्भुत स्तूप देश में सुख समृद्धि लेकर आए और प्राकृतिक आपदाओं से बचाए। अब हर किसी को यही उम्मीद है। कलचक्र का अभिषेक दिया गया, उसी के बराबर परम पावन दलाई लामा जी ये सभी बौद्धों का यानी करुणा का एक प्रतीक है। उसने यहाँ जो आशीर्वाद दिया गया, कलचक्र अभिषेक दिया गया, उसी के बराबर है। तो यहाँ बनेगा तो एक तो यहाँ देश के हमारे पड़ोसी देशों में बहुत है, बांग्लादेश है, भूटान है, नेपाल है, फिर अपना देश के आसपास का कलिम्पोंग, दार्जिलिंग, सिक्किम, अरुणाचल, मेघालय, असम, ये सब का केंद्रीय है। यहाँ होने से एक दूसरे से जितना लोग एक आसपास मिलने का भी रहेगा, शिक्षा के लिए आगे बढ़ने का रहेगा, यहाँ के विकास के लिए भी ये कलचक्र बहुत जो महत्वपूर्ण होता है। जहाँ जहाँ ये कलचक्र का पूजा होता है यानी स्तोभा होता है, परंपरा होता है, वहाँ शांति का माहौल बनते। यह स्तूप शांति का प्रतीक है। साथ ही इस तरह के स्तूप की उपस्थिति समृद्धि लाती है और आसपास के क्षेत्रों में प्राकृतिक आपदा और में जो देश और ये 2 सालों से देश और दुनिया का माहौल कोविड की वजह से गड़बड़ बहुत हुआ। भारत में जल्दी से जल्दी एक तो हमारे जो नेता है मोदी जी का योजना बहुत था, दूसरा जो परम पावन दलाई लामा जी ने यहाँ इस देश में कलचक्र का अभिषेक बहुत दिया गया, इसी की वजह से बहुत जल्दी ये खत्म हो गया। नहीं तो आप जानते हैं पड़ोसी देशों का अभी भी माहौल ठीक नहीं है। तो इसलिए हम अपना ही नहीं है, पूरा विश्व शांति के लिए ये यहाँ के विकास के लिए, एकता के लिए, अखंडता के लिए और विकास के लिए लोगों को अच्छे मन बनाना, अच्छे लोग बनाना, अच्छे शिक्षित बनाना है। करुणा मैत्री के माध्यम से आगे हम सब मिलके देश की सेवा करना।